अगर आपके घर में 2 कप चावल और थोड़ी सी मूंग की छिलकों वाली दाल है ना, तो इसके साथ आप बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी रेडी कर सकते हैं। जब मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता ना, तो मैं ये रेसिपी बना लेती हूँ। मेरे घर में बड़ों और बच्चों सबको ये बहुत पसंद आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दें। मैं आपके लिए हमेशा सिंपल, सादा, आसान और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। चलें जी, जब प्याज इस कंडीशन में आ जाए ना, हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो, तो आपने इसमें ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें शामिल कर देनी है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और कुछ दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं। अब प्याज के साथ ज़ीरा काली मिर्चों को भी फ्राई करेंगे और प्याज को मज़ीद ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे, कवर कर देंगे और प्याज का कलर आने देंगे। यहाँ पर मैंने 3-4 मिनट के लिए कवर करके पकाया। अब इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे, 2 लीटर पानी शामिल कर देंगे, कवर कर देंगे और पानी में जोश आने देंगे। अच्छा, ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत हेल्दी होती है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ये देखें, यहाँ पर पानी को जोश आ चुका है। 2 कप चावल और 1 कप मूंग की छिलकों वाली दाल को मैंने 20-25 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इन भीगे हुए दाल और चावलों को हम पानी में डाल देंगे, हिलाएंगे। हिलाने के बाद कवर कर देंगे और अगेन इसमें जोश आने देंगे। ये देखें, यहाँ पर दाल और चावलों में 3-4 उबाल आ चुके हैं। अब आपने फ्लेम को ना मीडियम कर देना है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। दाल और चावल दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैंने पका लिया था। पानी ड्राई हो चुका है। मज़ीद पानी को हम देखेंगे कि अगर दाल चावल गल गए हैं तो फिर हम फ्लेम को हाई कर देंगे और मुकम्मल पानी को ड्राई कर लेंगे। इस खिचड़ी की रेसिपी के लिए ना हमें दाल और चावल दोनों सॉफ्ट चाहिए। मुसलसल चम्मच चलाते हुए अब आपने फ्लेम को ना हाई करके इसको ड्राई करना है पानी को। अगर आप चम्मच नहीं ना चलाएंगे तो ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह से पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। दाल और चावल देखें कितने स्मूथ हो चुके हैं, गल चुके हैं। अच्छा, एक खिचड़ी होती है जिसमें ना चावलों का दाना दाना बिल्कुल अलग होता है, वो भी बनती है, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी खुद डाला जाता है और इसे इस तरह से सॉफ्ट बनाया जाता है। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बेहद मुफीद है। पूरा हफ्ता तरह तरह के खाने खा खा कर जब हम थक जाते हैं ना, तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर इसको बनाती हूँ। आप भी इसे बनाइएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।